बार बार दान करो सद्गुरु देवा हमार। यहाँ सवा हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो। हे गुरु यह सवारनी हो। गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर मीत बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका सदगुरु है, सब कुछ उसी की ऊपर निर्भर है। यह सृष्टि जो चल रही है लीला उसी की है। आप इस भेद को बूझो और इस सृष्टि को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। आप अपना घर परिवार में जैसा है वह व्यवस्था करो और उसी में चलते रहो। चाहे राजा हो या रंक हो या फकीर हो या बादशाह हो, जाना तो सभी ने है। इस संसार में चाहे धन संपदा कितना भी कर लो, पूरा राजपाट भी अपने पास कर लो, ये मन जो है शीतल नहीं होगा। आप जानते ही हो इस संसार में सुख है नहीं। आप सुख भोग करके आप देख लो, आप पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, सब कुछ तो सही है, फिर भी आपके अंदर में कुछ और चाह होती है। आप कभी बैठ करके विचार करके संसार सुख भोग करके और फिर आप शांति से बैठो। ये हंसा और हंसनी आप पाओगे कि संसार का सुख भोग करके भी आपकी जो प्यास है वह अधूरी है, संतुष्टि नहीं है। ये हंसा
और हंसनी आप भेद को बूझो। आप सोचते हो हम बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगी, अच्छे नंबर आ जाएंगी और नौकरी मिल जाएगी और फिर धन संपदा मिल जाएगा, फिर भी होने के बावजूद भी उसी शांति नहीं मिलती है। फिर सोचते हो शादी हो जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए और सब कुछ होने के बाद भी आप सुखी नहीं होते हो। किसी और चाह की आपको चेतना लगी रहती है। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु के प्रेमी हैं, देखो जो सदगुरु का जो प्रेमी है, जो मरामी है, जो हंस है, जो हंसनी है, वह तो बुझ जाता है और यह संसार बूझता है नहीं। वह तो संसारिक सुखों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये हंसा और हंसनी आप पूरे साल में 5 कुंटल ही खा पाओगे, इससे अधिक आप खा नहीं सकती। यह तो जो वही हाल है। माँ जानती है उसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कोई ऐसा घर में सामान आ जाता है, मिठाई है, कोई ऐसी चीजें आ जाती है तो कोई कोई बच्चा उसका सबसे अधिक चाहिए, वह बराबर हिस्सा नहीं लेगा, वह 2 फालतू ही लेगा। माँ जानती है यह खा नहीं पाएगा, खाएगा तो उतना ही लेकिन उपद्रव ज्यादा करेगा। ये हंसा और हंसनी माता उसे 2 मांगती है तो कहता है ठीक है तुम 4 ले लो, पकड़ो, तुरंत उसे शांत कर देती है और वह 1 खाता है और 3 जो है फिर ऐसे ही रखता है। ये हंसा और हंसनी यही हाल इस संसार का है। आप पूरा देख लो, हर जगह लूट खसूट, मार पीट, हत्या और क्या क्या इस संसार में चल रहा है। इसका भोगी कौन होगा? कभी आपने विचार किया स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? जाहि दे हसी कर्मा है, जाहि दे हसी कर्मा है, भोगा हो यशोई देहा भी देहा ना मुक्ति है, कर्मा भोगा है, जाहि देहसी कर्मा है, भोगा हो यशोई देहा भी देहा ना मुक्ति है, कर्मा भोग है। ईसा और हंसनी आप भेद को बूझो और समझो। स्वामी जी ने क्या कहा? जाहि देहसी कर्मा है, भोगा हो यशोई देहा भी देहा ना
भोग है जो आप कर्म इस शरीर से करते हो तो आपको भोगना भी इसी शरीर से होगा, जड़ शरीर से ही होगा। देखो, आप जड़ शरीर से किसी की हत्या कर देते हो, चोरी कर देते हो, अब जो संसार में चलता है आप देखते ही हो। उसको भोगने के लिए आपको जड़ संसार में ही आना होगा। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जिस शरीर से, देखो ये हिंसा, यह जड़ शरीर है, सूक्ष्म शरीर अलग है। आप बूझते नहीं हो, जो जड़ शरीर से जो कर्म है उसका भोग भी जड़ शरीर से ही होगा। आपको मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर से आप कर्म करते हो, किसी को गाली दे देते हो, किसी को कुछ कह देते हो, किसी को दुखित कर देते हो। ये हिंसा और हंसनी, आप शांत रहा करो। तुम्हारे शिक्षा देने से या कहने से यह संसार बदलने वाला है नहीं। कबीर साहब ने तो खुद ही कह दिया, प्रगट कहूं तो मारिया पर दिल खीन को सहना छिपा प्यारी तारा को कही बैरी। प्रगट कहूं तो मारिया पर दिल खीन को सहना छिपा प्यारी तारा को कही बैरी। हिंसा और हंसनी स्वामी जी तो कह ही दिए। स्वामी जी ने क्या कहा, प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुदा हो या सवयं। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में सुदा हो या सवयं। आत्मयंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हिंसा और हंसी। अब देखो, सदगुरु ने तो बरी हो गया, आपको बता दिया। अब आप नहीं करते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है अंग अंग शुद्ध होने का। अब इसी से आप संसारिक जीवों को आप बूझ लेना। वह प्रभु का सुमिरन ध्यान तो नहीं करता, अब उसका अंग अंग अशुद्ध है। आप इस दोहा को ध्यान से बूझो। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुधा हो या सवयं। आत्मयंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हंसा और हंसनी
इसके आगे एक और दोहा है, प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाए। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाए। ये हंसिनी और हंसा, आप भेद नहीं बूझते, आपको बूझना ही होगा। क्यों बूझना होगा? क्योंकि सदगुरु बुझाना चाहता है। यह सदगुरु का जो समय है आपके लिए, हंसों के लिए स्वर्णिम काल है। ऐसा समय चारों युगों में कभी नहीं आया है। आप भेद को बूझो। पहले समय में गुरुकुल होता था, वहां आप जाते थे, गाय चराती थी और वर्षों वर्षों 12 वर्ष 10 वर्ष वहां सेवा करते थे, तब ये ज्ञान मिलता था। आज वो ज्ञान आपके घर में बैठ करके आपके घर में मिल रहा है। ये हंसनी, आप कितने महान हो। सदगुरु आपके घर में दे रहा है और बैठे बैठे आप भेद बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। पहले आपको जाना पड़ता था और सेवा करनी पड़ती थी। ज्ञान तो वही है और देने वाला भी वही है और पाने वाला आप हो, हम हैं। यह संसार है। अब इतना बढ़िया कहाँ मिलेगा? आप पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चों के संग हो, माता पिता के संग हो, भाई बहन के संग हो, और सदगुरु आपके घर में। अब तो ऑनलाइन हो गया, सब व्यवस्था ऑनलाइन चल रही है, तो वह आप महान तो हो ही, क्योंकि ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है और ऐसी चर्चा आती नहीं है कि हंसा और हंसनी आप घर में रह करके पढ़ रहे हो, उस विद्या का बोध कर रहे हो। तो आप यहाँ पर एक ही बात समझो, एक ही में दोनों तीनों चारों काम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आप प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हो तो एक तो पूरा अंग अंग शुद्ध हो जाता है और चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, एक व्यक्ति ने ऐसे ही कह दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो क्या ये मिल जाएगा? हमने बोला हाँ, यह सदगुरु की वाणी है, यह ब्रह्मवाणी है, यह सदगुरु की वाणी है, यह ईश्वर की वाणी है। आप करके देखो। ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार की, आपकी चेतना जो है संसार में जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको यह बोध नहीं होता। जब आपकी चेतना सदगुरु में जुड़ जाती है, ये हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बुझ रहे हो। जब हम आपका घर में आ जाते हैं तो आपको चिंता हो जाती है
कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है, उसको भोजन कराना है, उसको पानी कराना है, उसको सोने का व्यवस्था करनी है, उसको सुबह लैट्रिन बाथरूम, नहाने धोने, कपड़े वस्त्र, गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, हवा चाहिए, मच्छरदानी चाहिए और क्या क्या चाहिए। एहंस नींद आप कब करते हो? जब कोई आपके घर में आ जाता है। आप भेद को बूझ लेना, आप समझ लेना, इसी से परख लेना। फिर से समझो, जब कोई आपके घर में मेहमान पहुंच जाता है और कहता है, भाई मुझे एक रात रुकना है, तो चिंता किसको हो जाती है? आपको हो जाती है। कब होती है? जब कोई मेहमान आपके घर पहुंच जाता है। ये हंसा और हंसनी, आपको चिंता हो जाती है, क्या सब्जी बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, ये हंसनी कहाँ सुलाएंगे, घर तो छोटा है, बाहर है, आंगन है, छत है। ये चिंता किसकी होती है? आपकी होती है। ये हंसनी वैसी ही जब सदगुरु के चेतन देश में आप पहुंच जाते हो, तो चिंता किसको होगी? आप बुझ जाओ, आप समझ जाओ। अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझो। ये हंसा और हंसनी, जब आप सदगुरु के देश में पहुंच जाते हो, तो चिंता स्वतः ही सदगुरु को हो जाती है। वह स्वयं करता है, और जिसकी व्यवस्था सदगुरु करता है, वह तो अति उत्तम ही होगी। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने तो कह ही दिया, नाम धनी शीरा सौ पुकारा, संत विजेता होय। डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। नाम धनी शीरा सौ पुकारा, संत विजेता होय। डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी, उस व्यक्ति से मैंने पूछा, जब कोई आपके घर में आ जाएगा तो किसकी चिंता होगी? आपको चिंता होगी। आप कह दोगे, आप भगा दोगे, नहीं भाई भाग जाओ, मेरे पास नहीं है। और वह अड़िया ही जाएगा, आपके दरवाजे पर बैठ ही जाएगा। तो आपको भी दया तो आएगी ही आएगी, क्योंकि उसको एक रात रुकना है। तो आप कैसे भगाओगे? लात मार दोगे, डंडे से मार दोगे और फिर आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो स्वामी जी क्या कहते हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाग, मृत का बनो माना मारी कारा, मान सरोवर पाए। हिंसा और हंसनी बहुत सी दूरी के हैं, वह पूरी याद नहीं होती। आप इसके लिए भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा, द्वार धनी के बैठे कारा,
का धनी के खाए, कबहू का धनी कनी वाजई, जो दारा छाड़ी न जाए। ये है सी। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु के दरबार में आपको बैठना है, आप तो बैठते ही नहीं। ये है सी नहीं, अपने भूमि पर ही तो बैठना है, साधना में ही तो बैठना है। और सुनाते रहो इसको, कब तक भगाओगे? मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं ऐसा विरही नहीं हूं कि तुम लात मार दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। अब मैं भागने वाला नहीं हूं। तब क्या होगा? भैया सोनाई महल में, भागता पाड़ाओ दरबार। भैया सुनाई महल में, भागता पाड़ाओ दरबार। खुल का पाट दरा सन मिले, शोभा पूजाया पार। भैया सुनाई महल में, भागता पाड़ाओ दरबार। खुल का पाट दरा सन मिले, शोभा पूजाया पार। ये है श्री। जब आप वहां बैठोगे नहीं तो भोजन कहाँ मिलेगा? आप भेद बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु कह रहा है, भाई टाट बिछा हुआ है, उसी पर बैठो। और आप कहीं और खड़े हो तो भोजन कैसे पहुंचेगा? आप भेद को बूझो। रंगा माल में सेजा बिछा तू है, सोवेला संता सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। ये है सुनी, जो रंग महल है, यह रंग महल तुम्हारा शरीर ही तो है। रंगा माल में सेजा बिछा तू है, सोवेला संता सुजाना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। ये है सुनी, यह अमर सेज है। यह सेज पर मृत्यु नहीं होता, यह चेतन सेज है। देखो, पिया मिलन के लिए जड़ देश में जड़ सेज सजाई जाती है। चेतन सेज तो सदगुरु का होता है, और चेतन सेज को सजाने वाले संत होता है, सदगुरु होता है। और वह मिलन, वह छूटता नहीं है, वह निरंतर है। उसी के लिए तो आप परेशान हो। आप पूरा धन संसार का सुख भोग करके भी आप परेशान हो जाते हो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? लाते मारा राज को, हटका मारा भोग, बवल
बोला बनी बनी बान फिरे, कौन चाह सुख भोग। महिला महला महान सुखा, रंगा राग छबिसाज। सो कर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजिराज। महिला महला महान सुखा, रंगा राग छबिसाज। सो कर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज। राजा जाहिरो दान करे, रानी नाम लचिकार। सबूपति जेहि सुख लिए, त्याग जगत धिकार। बन बन चानता छार है, गिरना कंद राखो। कौन चाह सुखा लगन है, सता कठिन दुखो। सुनी, एक कथा सुन लो। कथा नहीं है, यह सत्य घटना है। हम सिक्किम में थे, एक संत मिले और उन्होंने कहा, आइए मैं आपको कामधेनु से मिलवाता हूं। अरे मैंने बोला, स्वामी जी तो कामधेनु वहां बताए हैं, और ये महात्मा कह रहा है कि नहीं, कामधेनु का मैं दर्शन कराता हूं। हंसनी, आप फिर से बुझो। एक संत जो है मुझे सिक्किम में मिले और उनको हमने चाय पानी पिला दिया। हम तो पीते नहीं है, उनको चाय पानी की पिला दिया और वो बड़े खुश हुए। उनको इतनी अपेक्षा नहीं थी, वो तो हमें संसारिक समझते थे। अधिकारी जो अफसर होता है वैसे ही समझते थे। तो आए और कुछ उनकी इच्छा थी, मैंने तुरंत पूर्ण कर दिया और चाय पानी पिला दिया। चाय हम पीते नहीं तो हमारी चाय पत्ती पूरी बचती है, चीनी खाता नहीं तो चीनी भी पूरी बचती है, और दूध वो आप जानते ही, वो सब पाउडर वगैरह का मिलता है, तो सब हम पीते नहीं तो सारा फ्री रहता है। और ऐसी भी चाहिए तो और मंगा लो। नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा स्वागत ऐसे होगा। वो तो सोचे थे कि हम जाएंगे और भगा दिए जाएंगे, बोलेंगे भाग जाओ हमारे पास नहीं है। ऐसा ही होता है। लेकिन हमने आया और हमने उनको ऑफिस में बैठाया। महात्मा जी बैठिए, कैसे आए हैं? कुछ उनका प्रकृति का काम था थोड़ा, तो हमने बोला ठीक है आपका हो जाएगा, और हमने करवा भी दिया। तो चाय पानी पिला दिया, थोड़ा बिस्कुट खा लिए, बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको कामधेनु से मिलाते हैं। हमने बोला स्वामी जी ने तो यहाँ कहा है, एक तार एका धार है, अमृत गो हन हो,
संत विवेकी जानते पियता महासुख होय। ए हंसनी, स्वामी जी ने तो इसको आपके शरीर में ही बताया है। अब वो महाशांत जो है पीछे पड़ गए कि नहीं नहीं, मैं आपको साक्षात दिखलाता हूं। अरे हमने बोला स्वामी जी तो यहाँ कहे हैं, दो पंछी का डाला पारा करता निरंतर वास, एकायासन फला करता है, एकरा सदा उदास, फल भोगी बंधन पड़े। वह महात्मा ने बहुत रिक्वेस्ट किया। मैंने ड्राइवर को बुलाया और उसको दोनों से बात कराए और बोला कि अब ड्राइवर भी तो संसारी के हैं। बोला साहब चलो आज देख करके ही आते हैं। मैंने बोला यार संडे को चलते हैं। वह महात्मा जी ने कहा आप इस जगह पर आ जाइएगा, टाइम फिक्स हो गया। और हम लोग जो गाड़ी में बैठे और चले गए। वो महात्मा जी वह जो है गाड़ी जहां तक जा सकती थी खड़ी कर दिया गया वहां, और एक बंदा साथ में ले गए थे। बोला भाई आप यही खड़ी रहो, हम लोग देख करके आते हैं। और हमें डर भी लगता था कहीं ये ले जाएगा और फंसा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम दो को साथ लेकर गए, मैं और ड्राइवर। वो अंदर जो है एक बहुत नेचुरल गुफा है, उसके अंदर ले गया और वहां गाय के थन के समान वह पहाड़ सी पानी जो है अंदर जो है चू रहा है बूंद बूंद। और बोला यही है कामधेनु, आप जल भर लीजिए और पी लीजिए, आप मुक्ति हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी पूरा दिन हम लोग पहाड़ी पर चढ़ करके और बोतल भर करके वह पानी लाया। और उन्होंने कहा हम समझ गए कि हंसनी वह कामधेनु नहीं है, आप भेद को बूझो, वह तो आपके घट ही में है, उसको अनुमान नहीं लगाना है, उसे संत विवेकी जानते हैं। एका तार एका धार है, अमृता दो खन हो, संत विवेकी जानते पियता महासुख होय। आगे क्या कहे हैं, तारे धारे मीत जोड़ती फूले गगन की बार, तारे धारे मीत जोड़ती फूले गगन की बार, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। ऐसी ही संत महात्मा इस संसार में भूले हुए हैं और वह कामधेनु को नहीं समझते। ये हंसनी आप नहीं समझते हो तो आज बुझ जाओ, कामधेनु जो है सदगुरु का चरण है, कल्प वृक्ष जो है
सदगुरु का चरण है। और क्या है? सब कुछ जो भी है वह सदगुरु का चरण है। आप भेद को बूझो, मंडल के ऊपर, भूमि के ऊपर जब आप गुरु के चरणों को स्थिर करते हो और उसमें चेतना लगा देते हो, सब तो वहां से मिलता है। वह कामधेनु उस पहाड़ी में कहाँ बैठी है? ये हंसनी। देखो, चूंकि वह परमात्मा जो है ऐसा है कि उसको कह नहीं सकते, वह विषय वाणी का नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको सुनार कहते हैं, हम उसको धोबी कहते हैं, हम उसको तेली कहते हैं, हम उसको क्या क्या कहते हैं। ये है श्री, आप बूझते ही हो। रंगरेज कहते हैं, क्या देखो, उसको सब कुछ कहा जा सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। देखो, जो सदगुरु है और जो तुम्हारी भूमि है, और जब तुम्हें उसका बोध हो जाता है, ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझ नहीं रहे। गुरु का चरण ही सब कुछ है। गुरु के चरण में ही यह सारी सृष्टि समा जाती है। गुरु के चरण से ही यह चांद, सितारे, धरती। अब वो चरण में कैसे है? ये हंसनी, यही तो भेद का विषय है। एक संत मिले थे, उन्होंने कहा गुरु का चरण में कैसे होगा, वहां से विद्या कैसे मिलेगी? ये हंसनी, जो गुरु के चरण में बैठता है और जो बूझता है उससे पूछ लो। अरे नहीं पूछना है तो छोड़ो, मैं ही तो बता रहा हूं। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, अमित पाद गुरु चरण नमाई। सुरति नीरति से संत समाई। हंसा और हंस। देखो, हम जितना सोचते हैं या जितना ये संसार सोचता है उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, और फिर उसके भी आगे है, और फिर उसके भी आगे है। ऐसे करते करते कितना है? अनंत है। आप गिनती नहीं कर सकते हो, बाड़ी वहां खत्म हो जाती है। सदगुरु का ऐसा ज्ञान है। और एक भेद आप ये भी आज ही बुझ जाओ, यह सब तुम्हारे घट ही में है और निरंतर है। आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी था, नरसों भी था, जुगों जुगों से है। सभी संत महात्मा जुगों जुगों में उसकी चर्चा करते चले गए हैं और आगे भी चर्चा होती रहेगी। हम लोग इस धरती पर कब तक रहेंगे पता नहीं है, लेकिन हमारे जाने के बाद भी वह तो धार ऐसे ही रहेगी, क्योंकि वह सदगुरु का है। देखो, सदगुरु तुम्हारे पास में ही है, निरंतर है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक रहेगा। आप जानते ही हो, आत्म परमा तम गुथा मणि व सूत्र समान।
यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। आत्मा परमात्म गुता, मणि इव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। यह आपको प्रकृति का चाल बुझा देता है सद्गुरु। देखो, सद्गुरु के पास हर कला है। आप तो 16 कला ही जानते हो, सदगुरु का 20 कला ही जानते हो। यह सदगुरु में अनंत कला है। आप देखो, संसार को कहने के लिए रामचंद्र की 12 कला थी, कृष्ण की 16 कला थी, और सदगुरु की 20 कला नहीं है। सदगुरु का अनंत कला है। अब बताओ, परमात्मा के लिए क्या असंभव है? आप बताओ। यह धरती, सूरज, चांद उसी ने तो बनाया है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु तीन लोक के वो धनी। गुरु आगे आदि। यह इस धरती पर आप जानते ही हो, राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी। गुरु आगे आधीन। यह सा और हंस, आप भेद को बुझो। इस धरती पर राम कृष्ण सी बड़ा कौन है? कोई नहीं है। उन्होंने भी गुरु किया है, और आपको तो सदगुरु मिला है। और आप जानते ही हो, गुरु के सुमीरा नाम मात्र से नासत विघ्नायनन्। याते सर्वया रम्भ में
ध्यावता है सब संग। ये हंसनी स्वामी जी ने नित्यानंद सदगुरु के लिए क्या कहा, आप जानते ही हो। क्या कहा स्वामी जी ने, मोते भूति क्या लेऊंगा, क्या मानू जग मान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा माना भावनी, मुक्ति सदा माना भावनी। तदपि मिले मोई भक्ति वारा, मीनानी रजिमि प्राण। मोते भूति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीनानी रजिमि प्राण। ये हंसी स्वामी जी ने नित्यानंद सदगुरु से यही प्रार्थना किया कि मेरी जो चेतना है आपके बगैर न रह सके, जलमीनवत हो। मेरा प्रेम आपसे जलमीनवत हो। मछली जल से निकलते ही व्याकुल हो जाती है, तड़प जाती है, मैं कभी भी आपसे अलग न हो। ये हंसनी वैसा ही प्रेम जब आपका सदगुरु से हो जाएगा। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, सदगुरु से प्रेत वहां शरीर में ही है। आप भेद को बूझो। सुदाया सुदा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्र न जुटाया सुदा है, सुदा सो बरस हो। यह मन है। जब ये साफ होगा तो साफ होती होती यह सुरति हो जाती है, और साफ होती होती यह निरति हो जाती है। जब निरति हो जाती है तो एकदम उसी में समा जाता है, और जब सुरति रहती है तो यह दोनों में चलती है। आर्धा भूमि सुरति रहे, निरति बीड़ा जत धाम। यह रहस्य जो लखी जय अनुभव सत्यनाम। अर्ध भूमि सुरति रहे, निरति वीरा जत धाम। यह रहस्य जो लखी जय अनुभव सत्यनाम। ये हंसा और हंसी। देखो, आज आपको भेद को बूझ जाना है और समझ जाना है। देखो, जो संसार में है वह मन है। ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, पति गलत है, पत्नी गलत है, बच्चे गलत है, ये हंसी, यह सब संसार में चलता है। और जब ये थोड़ी शुद्ध हो जाती है तो ये सुरति हो जाती है।
तो ये चेतन देश में भी चलती है और जड़ देश में भी चलती है, यह सुरति हो जाती है। और जब एकदम और पवित्र हो जाती है तो वही एकदम गुरु चरण में समा जाती है। और जब वहां समा जाए, जब तुम्हारी चेतना वहां समा गई तो फिर आप संसार में कैसे आओगे? आपकी चेतना संसार को पकड़ रखी है, आप बूझ नहीं रहे हो। आप तो कहाँ कहाँ भुलाए हो? पति सुख में, पत्नी सुख में, बच्चों के सुख में, धन में, दौलत में। तो तुम्हें तो इस संसार में तो आना ही पड़ेगा। आपको धन भी चाहिए, पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, घर भी चाहिए, द्वार भी चाहिए और सुंदर सुंदर, अब जो संसार की चाहत होती है आपको सब चाहिए। ए हंसनी, तो आप जो इच्छा किया वही न मिला है। ये हंसा और हंसनी जो वह परमात्मा है, आप जो चाहते हो वही देता है। देखो, एक माँ है, उसका बच्चा जो है रोने लगता है तो जो मांगता है वही दे करके चुप कराती है। आप जानते ही हो, कभी वो खिलौना मांगेगा, कभी वो पैसा मांगेगा, कभी वह, अब सारे भेद क्यों कहूं, आप जानते ही हो। जैसा बच्चा होगा और वैसा होगा। जब उसको दूध का भूख लगेगा तो वो, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए, उसको माँ का दूध ही चाहिए। तो माँ उसे तुरंत दूध पिलाती है, वह शांत हो जाता है। फिर भी शांत नहीं होता, उसके बाद तो उसको खिलौना चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। ये हंसी, यह मन ऐसे ही तुम्हें संसार में भरमाता रहेगा। इस मन को थोड़ा शुद्ध कर लो और थोड़ा, तो इस मन की चाल को पहले देख लो। पहला भूमि में तो चाल ही देखी जाती है, साधना नहीं होता है। आप बोलो यहाँ रुको तो यहाँ नहीं रुकता, वहां चला जाता है, और वहां जाते हो तो वहां चला जाता है। एहसनी, इसकी चाल को बूझो और समझो। यह जल्दी पकड़ में आएगा नहीं, और जब पकड़ा जाएगा तो ये खत्म भी हो जाएगा। एहसनी, आप जानते ही हो। तो इस मन को थोड़ा त्रिवेणी में स्नान करा देना। इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीना संदीता संगम भयउ, तिरवेणी नीरा मल जल बहउ, विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, संगम पर ऋषि संजम करई, शुद्ध ज्ञान वाला अंतर धरई, सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, तिरवेणी बिना स्वच्छ न पावे। हंसी, जब आप त्रिवेणी में स्नान कर लेते हो तो तुम्हारा मन दयावान हो जाता है, तुम्हारे अंदर से क्रोध मिट जाता है, पाप कम होने लगता है। इसीलिए दूसरी भूमि में आपको खूब स्नान करना है। अरे बैठना ही तो है, वहां पानी थोड़ा हुआ है। वहां साबुन नहीं है, वहां पानी नहीं है। आत्मज्ञान साबुन बनी, सुमिरन पानी जूत, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मोत। देखो,
आप संसार में उलट गए। तो देखो, इंजन का जो मुख था, जो रेल का इंजन है, उसका मुख उलट गया तो स्टेशन पर तो पहुंचेगा नहीं, वो कहीं और ही जाएगा। ये हंसनी वैसे ही सदगुरु का जो मार्ग भुला गया, तो मार्ग भुला गया तो आप संसार में आ गए, और संसार में आ गए तो माँ के गर्भ में आए, माता हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, और आप भुला गए। उसी को तो स्वामी जी कहते हैं, मानी का तो हरो हेरा गईले संत आही रे जागमी। मानी का तो हेरा गईले संत आही रे जागमी। साबदाया स्पर्शा माता पिता सुता नारी बांधावा। यह तो है आके अरुझा गईले संत आई रे जागमी। शब्दाया स्पर्शा रूप रसा गंधा याही विषय पकड़ा गईली संत याही रे जागमी। विषयावास में निस दिन धावी निज घर सुधिया भुला गईले संत याही रे जागमी। स्वामी जी ने क्या कहा? कहे सदा फल सदगुरु को जो दुर्लभ अवसर आ गईले। ये हंसनी आपका दुर्लभ अवसर, मानव जन्म मिला तो सदगुरु तो खोज ही लो, और थोड़ा थोड़ा चलते रहो। देखो, ज्यादा नहीं चलना। अरे जितना धन इकट्ठा हो जाएगा वो इकट्ठा हो जाएगा, इस जन्म में इकट्ठा कर लो, और तुम संकल्प ले लोगे कि नहीं, मुझे इसी जन्म में सदगुरु को पूजना है, तो वह संकल्प सदगुरु पूर्ण करता है। देखो, स्वामी जी का ज्ञान बहुत बढ़िया है। घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, और सुरति को उलट दो। हिंसा और हंसनी आपको बोध तो सदगुरु करा ही रहा है। देखो, सदगुरु का काम ही है ये बोध कराना, संत का काम ही है बोध कराना। उनका दूसरा काम नहीं होता है, उनके पास एक ही काम होता है। सदगुरु जो है दे देता है ज्ञान, जो है आप जानते ही हो। और हिंसा और हंसनी, देखो यह तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। स्वामी जी क्या कहे? उत्तम अधिकारी मिले दया बोध दर्शाय। देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भेद छुपाय। ए हंसनी, सदगुरु ये तुम्हारा अनंत जन्मों का, एक ही दो का नहीं, अनंत जन्मों का सारा डाटा उसके पास है। आप नहीं सोचना कि वह क्या जानता है परमात्मा, कुछ भी कर लो, ये हंसनी नहीं चलेगा। आपको सत्य होना है, सत्य होकर के ही सत्य को पा सकोगे। आप ये सोचो कि ये भी कर लो, नहीं होगा। ये हंसनी आपको एकदम दृढ़ होना है, प्रेम होना है सदगुरु से। इसलिए आप सावधान रहना,
थोड़ा भी दाव पेच करोगे तो बूझ नहीं पाओगे। सदगुरु सब जानता है, तुम्हारा अनंत जन्मों के बारे में जानता है, आने वाले अनंत जन्मों को जानता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वह लीलाधारी है। ए हंसनी, और मैं वाणी को यही विराम देता हूं। आपने बिल्कुल एकदम शुद्ध रहना है, टकाटक सदगुरु संग। संसार के संग के अंदर में कुछ भेदभाव कर लेना, सदगुरु के संग तो एकदम निरंतर रहना है, एक तक। अतियादीना होय ज कोई, ताको देई बल खाई, हंसाल कहाँ मारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया, लोका हमारा अगम दूर है, पारा न पावी कोई, अत्याधीना होया जो कोई, ताको देई बल खाई। ईर्षा और हंसनी। देखो, जब आप सदगुरु की साधना में बैठती हो, अति अधीन होकर के बैठो एकदम। देखो, यह संसार हमारे लिए या तुम्हारे लिए कोई काम का है नहीं। अनंत बार हम लोग ऐसे ही इस संसार में भटकते फिरे हैं और फिरते रहते हैं। जब तक सदगुरु का बोध नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से जब बोध नहीं हो जाता, तब तक आपको परेशानी होगी, क्योंकि इसी संसार में भी रहोगे। अगला जन्म कहाँ होगा, कौन सा परिवार होगा, कौन माता होगा, कौन पिता होगा, किसी को कष्ट नहीं देना। जो है तुम्हारे पास आया हुआ है, उनका सब हिसाब किताब है। हिसाब किताब लेंगे और सब चले जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। आप स्वामी जी के वाणी को बूझो। आवता संगाना जातो पग थोरा, बीचही मेरा पन कही, क्यों परले भोरा, अज चेता मन बावरी, कासो भोरा। ए हंसनी, इस मन को समझा लेना। कैसे समझाओगे? तब मन पाचातई है, अवसर बीते, मन पाचातई है, अवसर बीते, मानुष जन्मा तु पाई के, चूकी अब की रात, जाई पर भव चक्र में, सह घनेरी लात। ये हंस और हंसा, आप भेद को बूझो। आपको मानव जन्म मिला है, आपका घर बढ़िया है, पति बढ़िया है, पत्नी बढ़िया है, सब कुछ तो सुंदर है, फिर दुख कहाँ है? आपको थोड़ा समय सदगुरु संग प्रीति कर लो, बस आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कम से कम थोड़ा ही इकट्ठा हो जाएगा। ये है सिनी, देखो, पूरा ना इकट्ठा हो। ये धन तो ऐसा है, ये तुम्हारे साथ चलता रहता है, इसमें कमी नहीं होता। तुम्हारा पहला भूमि का साधन पूर्ण हो जाएगा तो अगले बार वह जल्दी पास कर जाओगे। ये है श्री।
देखो, जो संसार का धन है वह तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पति भी छूटेगा, तुम्हारी पत्नी भी छूटेगी, तुम्हारे बच्चे भी छूटेंगे। आप संसार में देख ही रहे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे ही आवागमन आपका मिटा देता है। सदगुरु अपने बीच में पहुंचा देता है, जहां से आप भुला करके इस संसार में आए हो, और वहां सुख ही सुख है, निरंतर है। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु के लिए तो थोड़ा समय तो निकाल लो, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का लगता है। सब दुनिया सो रहा है और आप सब कितने भाग्यशाली हो, सत्संग में जुड़े हो। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब उसके साथ। हिंसा और हंसनी इसमें नियमित देखो, संसार तो छूट जाएगा, आज नहीं छूटेगा, कल छूटेगा, कल नहीं छूटेगा, परसों छूटेगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब छूट जाएगा। इसीलिए मानव जन्म मिला है, और सदगुरु संग एकांत में रहो ना। अरे आधा घंटा के लिए कमरा बंद करो, बोले भाई आप शांति से रहने दो मुझे, और इस मन को समझा डालो। देखो, आत्मा तो जानती है क्या सही है क्या गलत है, समझना मन को है, समझाना मन को है। तो इसको ये हंसनी तुम्हारे समझाने से बस में नहीं आएगा। आप जानते ही हो, प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया माना स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया माना ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण हंसी और हंसा कोई भी उपाय कर लो, मन शांत नहीं होगा। यह प्रभु प्रसाद और सदगुरु दया से तुरंत शांत हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा उपाय है, सदगुरु शब्द का माना, सुरतिदा सदगुरु के पास वह कमान है, जैसे ही वह तीर छोड़ता है यह शांत हो जाता है। ये हंसा और हंसनी उसका भी भेद है। आगे आप बारियों में सुन लेना, समझ लेना। मैं कासे कहूँ को सुने ओ पातिया, कुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। ये हंसनी अब तो आप बुझ गए। मैं काशी कहूँ को सुनी ओ पातिया, कुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। ये हंसनी यह मन जो है भंवरा है, लेकिन एक फूल ऐसा है जो चेतन है, जैसे ही उसमें लगता है यह मर जाता है, और फिर आगे का रास्ता तुम्हारा चालू हो जाता है। इस हंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान अनंत है। कितना भी आप गा लो, गाते रहो, खत्म नहीं होगा, क्योंकि समय सीमा भी होता है, और ये भी है, ये खत्म ही नहीं होगा। हम तो कभी सोचते हैं कि पूरा 24 घंटे जो प्रवचन करते रहो, 48 घंटे करते रहो, सब आएगा, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है। आप बूझ नहीं रहे हो, अरे वहां तार लगा दो एकदम, तारे धार मी जोड़ती फूले गगन
की बार, जगमगा जगमगा हो रहा, परमा पुरुष दरबार, तारे धारे मीत जोड़ती, खुले गगन की बार। वह तो तार तुम्हारे पास है और धार सदगुरु के पास है, और जोड़ने की कला संत समझाते हैं और सदगुरु समझा देता है। तो तार में धार जोड़ लो, धार में तार जोड़ लो, बस बंद नहीं होगा। आप बाड़ी बोलते चले जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। बीच बीच में कभी तार टूट जाता है तो धार बंद हो जाती है। वह सदगुरु का है। चूंकि यह प्रकृति देश है, प्राकृतिक देश है, तुम्हारे लिए पूरा समय नहीं होता। यह प्रकृति में अनेक कार्य है और सब सदगुरु के ही माध्यम से होता है। तो हर एक का समय होता है। जो आप संकल्प करते हो उतना ही चलेगा। आप संकल्प 10 घंटे का कर लो, 10 घंटे चलेगा। आप संकल्प 24 घंटे का कर लो, 24 घंटे चलेगा। यह तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा, क्योंकि आप सदगुरु के हिसाब से बैठे हो। देखो, आपको कभी चिंता नहीं करना, धन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अरे चुपचाप लगे रहो, गुरु में लगे रहो, सारा हो जाएगा। इसका प्रमाण आपको तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। सदगुरु को पहचानो, सदगुरु का टेस्ट करो। देखो, आप बूझ नहीं रहे हो। कैसे बोला मैंने? जब किसी मेहमान तुम्हारे घर आ जाएगा तो किसकी चिंता होगी बताओ? तुम्हारा चिंता होगा। मेहमान का चिंता नहीं होता है। वह तो आएगा, खाएगा, सोएगा, चला जाएगा। हंसनी चिंता उसकी होती है जिसके घर में मेहमान आता है। सारा काम छोड़ करके सारा व्यवस्था कर, उधारी भी होगा तो मांग करके ले आएगा। अगल बगल में नहीं होगा तो आटा बगल से मांग लेगा, चावल बगल से मांग लेगा। हंसनी आप सदगुरु देश में रहो ना, सारा उसका हो जाएगा। आपको क्या करना है? और स्वामी जी कह ही रहे हैं। अब मैं बारी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।